बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मंकी पॉक्स क्या है, क्या हमें इससे घबराना चाहिए, ये किस तरह फैलता है और हम इसे किस तरह रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि अब तेज़ी से फैल रही है। दोस्तों, जब इसका वायरस हमलावर होता है तो सबसे पहले फ्लू की अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसके साथ साथ बुखार, बल्कि तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द और फिर इंतहाई कमज़ोरी के साथ साथ बेहद थकावट महसूस होती है। हमारे लिम्फ नोड्स, गदूद हमारे सूज जाते हैं, जिसकी वजह से बेहद नकाहत हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। ये दाने बाद में बाजुओं पर और फिर टांगों पर मुंतकिल होने के साथ साथ पूरे जिस्म पर हो जाते हैं और अपना एक ख़ास अरसे यानी कि 4 से 6 हफ्तों के दरमियान बिल्कुल ख़त्म खुद ब खुद हो जाती हैं। अगर हम इसका ना भी इलाज करें तो ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बीमारी को ज़्यादा शिद्दत ना अख्तियार करने दी जाए और इस बीमारी को फैलने से भी रोका जाए। तो आइए मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी किस तरह फैलती है। तो फैलने की पहली वजह यही है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मुलाकात करने से, उसके साथ हाथ मिलाने से या उसके दानों में से निकला हुआ मवाद अगर आपको लगे तो उससे बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ की देखभाल करते हैं और उसमें एहतियात नहीं करते तो इससे भी ये मर्ज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसकी ट्रांसफ़र का एक ताल्लुक़ हमारी सांस से भी है, क्योंकि खांसी और छींक के साथ भी ये वायरस सेहतमंद इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी पनपना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं और अगर उस मुल्क में ये बीमारी फैल चुकी हो तो भी ये एक बीमारी फैलाने का बहुत बड़ा बाइस है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम इस मर्ज़ से किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही गुजारिश करूँगा कि इससे घबराना नहीं, किसी परेशानी की बात नहीं, सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर को अपनाना है ताकि ये बीमारी शिद्दत भी इख्तियार ना करे और इस बीमारी को हम रोक भी सकें। चूँकि ये हवा के ज़रिए फैलता है, मास्क का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हाथों को धोते रहें, क्योंकि ताकि इन्फेक्शन हाथों के ज़रिए हमारे अंदर ट्रांसफ़र ना हो। वैसे भी हाथ धोने से आप डायरिया, हेपेटाइटिस और दीगर कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। कोशिश करें अगर मरीज़ के कोई कपड़े या कोई उनके लिए काम करना हो तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनको चाहिए कि इसको आप स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाएं, उससे भी इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, इस बीमारी का वायरस जानवरों से निकला है, ख़ास तौर पर बंदर से, लिहाजा तमाम जानवरों से, ख़ास तौर पर ऐसे जानवर जो इन्फेक्शन का बाइस होते हैं उन जानवरों से दूर रहा जाए। ताहम इसका वायरस चूहों में और गिलहरी में भी स्टे कर जाता है, इसलिए कोशिश करें कि घरों में चूहों को भी ज़रूर रोकें ताकि इस बीमारी का बाइस ना बन सके। दोस्तों, ऐसे अफराद जो कमज़ोर हैं उनको चाहिए कि अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएँ, क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए मुतवाज़न खुराक खाएँ, हवादार कमरों में रहें और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए इस बीमारी से महफूज रहने के लिए दुआ भी करें और एहतियात भी पूरी करें। कोशिश करें मामूली सा वायरस या इन्फेक्शन आपके ज़रिए किसी को ट्रांसफ़र ना हो। हत्ता कि अगर किसी को फ्लू भी हो तो कोशिश करें किसी दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।